दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको मिलती है प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज, और उसी के तहत आज मैं आप लोगों के कमेंट्स को लेके ही एक वीडियो बना रहा हूं, और वो वीडियो है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के ऊपर। जी हाँ, बकरियों में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की जो शिकायतें होती है भाई बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और बकरियां बहुत ज़्यादा मर रही है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की वजह से, और हमें कारण और इलाज पता नहीं होने की वजह से हम भी कहीं ना कहीं बकरियों की मौत के पीछे भागीदार हैं। ऐसा क्या किया जाए कि इन मौतों को रोका जा सके? उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया को कंप्लीटली बारीकी से समझें कि ये प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया आखिर क्या है और होता क्यों है। देखिए, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न पाया गया है वो रीज़न है फ्रेंड, ब्लड में ग्लूकोज की कमी। जी हाँ, और वो किस समय होती है? वो होती है गर्भावस्था के दौरान। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो गर्भावस्था के दौरान इफेक्ट करता है। हम अक्सर बकरियों को अनाज खिलाना कम कर देते हैं। आप सभी को पता है कि ग्लूकोज की कमी से ये होता है। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शर्करा का एक रूप। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट अनाज से, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज, जैसे अनाज में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको सबको पता है। इसीलिए जिन बकरियों को अनाज नहीं खिलाया जाता या कम खिलाया जाता है, दो बातें यहाँ पर इफेक्टिव होती है। एक तो अनाज कम खिलाया जाए, और एक आप अनाज खिला रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नहीं हो रहा, यानी कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ दोनों बातें होती है भाई। एक तो आपने खिलाया ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? शरीर को नहीं मिलेगा। और एक आपने खूब खिलाया लेकिन अंदर उसका अवशोषण नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, चयापचय नहीं हुआ, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। कोई भी तत्व, कोई भी पोषक तत्व उस समय काम करता है जब वो ब्लड में जाता है। अगर मान लीजिए ब्लड में गया ही नहीं तो कैसे काम करेगा? तो दोनों फैक्टर वर्क करते हैं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। कई भाई कहते हैं कि सर आपने कहा प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो गया, मैं तो बाजरा खिलाता हूँ, मैं तो जौ खिलाता हूँ, मैं गेहूँ खिलाता हूँ, मैं मक्का खिलाता हूँ, फिर कैसे ग्लूकोज की कमी हो गई? तो उसके पीछे रीज़न क्या रहता है? रीज़न रहता है चयापचयन का, यानी कि चयापचय नहीं होता और कई बार खिलाया नहीं जाता। इसीलिए आपको क्या करना है? इसीलिए बेटर फॉर्मूला इसके इलाज से जुड़ा हुआ ये रहता है, हालांकि पूरी बातें हम आगे करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज दिया जाए, एनर्जी दी जाए। ठीक है, अब देखिए लक्षण क्या क्या आते हैं भाई। आप पहचानेंगे कैसे? कारण हो गया, ग्लूकोज की कमी हो गई, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? नंबर 1 सबसे बड़ा पहचान का तरीका होता है कि अगर आपको कोई प्रेग्नेंट बकरी बेचैन दिख रही है, इधर उधर देख रही है, रेस्टलेस है, बिल्कुल मतलब बेचैन है, वो रेस्ट नहीं कर रही है, सब बैठे हैं आराम से जुगाली कर रही है, वो जुगाली नहीं करके और दुबक दुबक के कहीं कहीं बैठ रही है, उठ रही है, इधर उधर देख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन है। तो अगर बेचैन कोई बकरी, ग्याबिन बकरी बेचैन है, तो वहाँ प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का डाउट रहेगा। इसके अलावा बेचैनी के बाद जो दूसरा सिम्टम आता है ना, वो आता है लड़खड़ा के चलना। यानी फिर धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आएगी कि उसे चलने में भी दिक्कतें होने लगेगी, यानी वो लहरा के चलना शुरू कर देगी, लड़खड़ा के चलना शुरू कर देगी। तो अगर लड़खड़ा के चल रही है, इसका मतलब भाई हो सकता है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो। तीसरा जो सबसे बड़ा जो इसमें लक्षण दिखता है वो है उत्तेजित होना, यानी धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार इसको रिलीज हो गया है, क्या बात है, मिमिया रही है, उत्तेजित हो रही है और झटके दे रही है, यूं यूं करके कर रही है, दुबक रही है। तो इसका मतलब ये अगर लक्षण आ रहे हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आ रहे हैं, तो वहाँ प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होने के डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है ना, दौरे जैसे आने की, तो फिर खाना पीना और जुगाली करना बिल्कुल बंद हो जाता है। कई बार अगर हम बात करें टेम्परेचर की, क्योंकि आप में से कई पूछेंगे कि सर फिर टेम्परेचर कितना रहेगा, तो देखिए ये लक्षण जो है वो कई बीमारियों में आते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एन्सेफलाइटिस हो गया या सर्रा हो गया, इन सब में भी ऐसे लक्षण आते हैं। लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हमें हाई मिलता है, जबकि यानी तेज़ मिलता है। जबकि अगर हम देखें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में, तो लगभग आधे से ज़्यादा मतलब 60% जो केसेज है उनमें आपको टेम्परेचर सामान्य ही मिलेगा, सामान्य टेम्परेचर। इसके अलावा 10% केस ही ऐसे होंगे जिनमें हमें टेम्परेचर 103 से 102 से ऊपर मिलेगा, वो 10% केसेज ही होंगे। बाकी 102.5 यानी 101 से 102.5 के बीच में ही टेम्परेचर हमें मिलता है।
तो 10% केसेज में 102.5 से ऊपर भी निकल सकता है। इसके अलावा 30% के आसपास केसेस ऐसे भी रहेंगे जहां पर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में टेम्परेचर लो मिलेगा, आपको 100, 99, 97, 95 तक मिल सकता है। तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में मेनली सामान्य रहता है और कुछ हद तक कई केसेस में बढ़ भी सकता है तो कम भी हो सकता है। तो यहाँ टेम्परेचर से आप पता नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जब बकरी उत्तेजित होती है, लड़खड़ाने लगती है, तो कुछ ही समय बाद, यानी इसमें 2 दिन के भीतर भीतर बकरी की मौत हो जाती है। तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि बकरी ज़मीन पे गिर जाती है और ज़मीन पे गिर करके और पैर पटकती है। हमें लगता है जैसे B1 डेफिशिएंसी के सिम्टम आ गए। B1 डेफिशिएंसी में क्या होता है, गर्दन ऊपर करके चिल्लाना और गिर जाना। तो उसी तरीके के हमें लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे, नीचे ज़मीन पर गिर गई है, कई बार चिल्लाती भी है, पैर पटकती है और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। ये सारा जो काम है ये धीरे धीरे करके और 2 ही दिन में संचालित हो जाता है। अब ये जो है वो किस मौसम में ज़्यादा होता है। अगर हम मौसम की बात करें तो भाई प्रेग्नेंट जो बकरी है उसको जब स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस कब होगा, स्ट्रेस मेनली होता है गर्मी का स्ट्रेस, यानी गर्मी के स्ट्रेस में बकरियां जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा तोड़ देती है, यानी कि ग्लूकोज की कमी गर्मियों में ज़्यादा होती है। तो ये सिम्टम जो है वो गर्मियों में देखा जाता है। वहाँ हम इसको हीट स्ट्रोक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हीट स्ट्रोक हुआ है या क्या हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ प्रभावी होती है। तो ये इतने लक्षण अगर दिखाई दे, प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई दे, मेनली चौथे महीने में ये ज़्यादा देखा गया है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। ये 5वें महीने में भी हो सकता है तो तीसरे महीने में भी हो सकता है, यानी महीने का भी कोई विशेष नहीं है। कभी भी प्रेग्नेंट बकरी को प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया नाम भी आपको पता है, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान होता है, टॉक्सीमिया मतलब कोई ना कोई जहर होता है। तो ये जहर नहीं हो करके ये ग्लूकोज की कमी की वजह से टॉक्सीमिया डेवलप होता है। तो अगर हम बात इलाज की करें तो देखिए, इलाज से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप के एक सेशन है जिसमें गॉट डिजीज़ लिखा हुआ है, बकरियों की बीमारियां लिखा हुआ है, वहाँ हमने एक एक बीमारी को डिटेल से लिया है और ऑल ओवर A to Z जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने वहाँ पर सबमिट किया है। तो आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जा करके और बकरी की बीमारियाँ यानी गॉट डिजीज सेशन में आप इस प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के कंप्लीट इलाज को जान सकते हैं। हालांकि जो ओरली देने वाला इलाज है वो मैं आपको अभी भी बताऊँगा, लेकिन पूरा इलाज पूरा ही होता है, क्योंकि अधूरे में कई बार क्या है कि दिक्कतें हो जाती है। तो किसी भी बीमारी के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमारे लाइव सेशन भी चलते हैं। लाइव में पॉइंट टू पॉइंट बीमारियों से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम हमारे पेड सेशन में लेते हैं। तो फ्री सेशन में भी आप लोगों के प्रश्न जो है वो लिए जाते हैं। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर विजिट करके अपनी कोई भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इलाज की। तो मैंने आपको बताया कि इलाज में 2 बातें हैं। एक, अगर ग्लूकोज की कमी हुई है, अवशोषण हो रहा है लेकिन ग्लूकोज की कमी खाने पीने में ग्लूकोज नहीं था उस वजह से हुई है, तो अब इलाज आप ओरली भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि एनर्जी टॉनिक दीजिए, जैसे हिम शक्ति हो गया, ई बूस्टर हो गया, एनाबोलाइट हो गया या एनाडाइना एडवांस हो गया, कोई सा भी जैसे ग्लूका बूस्ट हो गया, कोई सा भी एनर्जी टॉनिक ला करके आप दे दीजिए, बल्ले बल्ले कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाएगी। 25 ml सुबह, 25 ml शाम को देना होता है और 25 ml अगर मान लीजिए बकरी 30 किलो से ज़्यादा 50 किलो की है तो वहाँ 50 ml दिया जा सकता है। यानी जितने किलो की बकरी उतना ही ml सुबह, उतना ही ml शाम को आप ओरली पिला सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं जो यहाँ बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम देखें तो भाई इंटालाइट पाउडर आता है, वो आप 10-10 ग्राम अगर सुबह शाम देते हैं तो उससे फ़ायदा मिलता है। इंटालाइट पाउडर बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन, यहाँ मल्टीविटामिन और आयरन टॉनिक ये भी बड़ी गजब की भूमिका निभाते हैं, इसीलिए आयरन टॉनिक को भी आप साथ रखिए। आयरन टॉनिक में आप सार्काफिरोल ले सकते हैं, आप 3D रेड ले सकते हैं, RBC रक्त ले सकते हैं, फेरिटास की भी सिरप आती है। तो कोई सी भी सिरप ला करके और आप ऐसे आयरन टॉनिक उसे 10-10 ग्राम या 10 ml, कई ग्राम में आती है कई ml में आती है, तो आप 10-10 ग्राम या 10-10 ml दे सकते हैं। इस तरीके से अगर 2-4 दिन में जैसे जो ही लक्षण प्रकट हुए ना, यार बेचैन है, लड़खड़ा रही है और उत्तेजित भी हमें लग रही है, तो उस कंडीशन में ये तीनों जो सिरप है उनको ला करके, एक पाउडर हो गया, 2 सिरप होगी, उनको ला करके आप तुरंत शुरू कर दीजिए, टाइम खराब मत कीजिए।
तुरंत अगर आप शुरू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक विशेष फॉर्मूला और मैं आपको बताऊं, और वो है मिश्री का। भाई इसमें मिश्री बहुत गजब का काम करती है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में मिश्री भी दी जाती है। अगर आपने डायग्नोज कर लिया, हालांकि डायग्नोज के यूनिक तरीके आपको वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने डायग्नोज कर लिया कि हाँ यार है तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ही, तो मिश्री आप 10 से 20 ग्राम मिश्री पानी में घोलिए, उसमें 1 से 2 ग्राम यानी स्वादानुसार थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। सेंधा नमक अच्छा काम करता है, बाकी आप काला और साधारण नमक भी मिला सकते हैं। तो एक शरबत सा बना करके तुरंत बकरी को पिला दीजिए। जब तक आप एनर्जी टॉनिक लेके आते हैं, आयरन टॉनिक लेके आते हैं, तब तक ये फॉर्मूला भी बहुत गजब का काम करेगा। तो भाई इस तरीके से आप अपनी बकरियों को प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया से बचा भी सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं, तो इलाज भी कर सकते हैं।